ओम शांति। प्यारी मम्मा की वाणी इतनी सरल, मधुर और कशिश वाली होती थी कि सुनकर सभी का विचार बदल जाता था, सबका जीवन ही बदल जाता था और सबको उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती थी। मम्मा में परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति बहुत तेज थी। मम्मा कहती थी, मैंने अपने जीवन का फैसला 1 सेकंड में किया। मुझे बाबा का कार्य, श्रीमत और ईश्वरीय ज्ञान आदि किसी भी बात में कभी भी संशय नहीं आया। बाबा का बनने के बाद दुख का आंसू नहीं बहाया। अमृत वेले 2 बजे के बाद कभी नींद नहीं किया। मम्मा सर्विस का बल भरते हुए कहती थी, सर्विस का शौक होना चाहिए। मम्मा कहती थी, मैं काली हूँ, अपने आप मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी बराबर, छीन लिया तो खून बराबर। मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वालों को उनका दीदार हो ही जाता था, बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। उत्तरा दीदी सुनाती है, एक व्यक्ति जो उनका पड़ोसी था वो उनके पिताजी को भड़काता था कि आप अपनी बच्ची को संभालो, वहाँ नहीं जाने दो। लेकिन जब वो मम्मा से मिला तो उसके सारे भाव स्वभाव बदल गए और उन्होंने साप्ताहिक कोर्स भी कर लिया। आखिर उन्होंने उनके पिताजी से भी कहा कि आप अपनी बच्ची को रोको नहीं, वहाँ बहुत अच्छे ऊंचे ज्ञान दिए जाते हैं, उसको जाने दो। मैंने इनकी माँ को देखा है, वो बहुत ऊंची हस्ती है। तुम झगड़े को छोड़ो, ज्ञान समझने की कोशिश करो। एक बार मम्मा 1962 में बटेला सेवा केंद्र पर आई थी। उस समय मम्मा के स्वागत के लिए एक अंधी बहन फूल माला लेकर खड़ी थी। तो दीदी ने आश्चर्य से उससे पूछा कि तुम माला मम्मा को पहनाओगे कैसे? क्योंकि दीदी को पता था कि वो तो देख नहीं सकती। पर उस बहन ने कहा, बहन आप देखना, मैं मम्मा को कैसे पहचानूंगी। फिर मम्मा चलकर आ रही थी। उनके आगे बहुत से भाई बहनें उस बहन के सामने से निकले। जब मम्मा उसके सामने आई, ठीक उसी समय उसने मम्मा के गले में फूलमाला डाल दी। ये तो एक चमत्कार ही था। कहीं ना कहीं इसी को कहा जाता है, आँख न जाने दिल पहचाने। मम्मा की शिक्षा देने की विधि बहुत निराली होती थी। अगर कोई गलती करता था तो मम्मा सदा उसको इशारे से प्यार से समझाने देती थी। एक बार कई कन्याएं मम्मा के सामने बैठी थी। उस समय मम्मा ने सबसे पूछा, तुम्हारे में
कोई बाहर की चीज़ें खाता है तो हर एक ने अपनी अपनी बातें बता दी। तब मम्मा ने प्यार से समझाया, देखो तुम किसकी संतान हो? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की संतान हो, साधारण बच्चे नहीं हो। कुछ दिनों के बाद से सभी ने ये धारणा पक्की कर ली कि हम कभी बाजार की वस्तु नहीं खाएंगे। मम्मा उबला हुआ ठंडा पानी पीती थी। एक दिन दोपहर को वस्त्र धुलाई करते हुए सुधा दीदी को याद आया कि पानी उबल रहा है, कब ठंडा होगा। वो उठकर पानी ठंडा करने के लिए ले जाने लगी तो हाथ फिसलकर पतीला नीचे गिर गया। उबला हुआ सारा पानी उनके पैरों पर गिर गया। फिर जमुना दीदी ने उन्हें उठाकर सरसों का तेल, नमक आदि लगाया। बहुत जलन हो रही थी, पर दीदी बाबा की याद में शांत थी। सभी देख रहे थे। मम्मा को पता लगा। मम्मा आई और उनके सिर को अपनी गोदी में रखकर कहा, तो पुष्पाल की बच्ची होती तो रोती, परंतु तू मम्मा की बच्ची है ना। देखो बाबा की याद में कितनी शांत है। ईश्वरीय संतान बनते ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य हो ही जाता है ईश्वरीय पढ़ाई, क्योंकि बाबा हमारा परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। इसलिए मम्मा का सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान रहता था। जब बाबा मुरली सुनाते थे तो मम्मा पूरे ध्यान से मुरली सुनती थी, जैसे एक चात्रक विद्यार्थी विद्या अर्थ अपने शिक्षक से सुनता रहता है। मम्मा ने अंत तक पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अंतिम समय में मम्मा की शारीरिक स्थिति इतनी नाजुक थी कि 1 मिनट भी ठीक से बैठना मुश्किल था, परंतु कहा जाता है ना, योगी प्रकृति जीत होते हैं। तो ये मम्मा के जीवन से प्रैक्टिकल में देखा गया कि मम्मा प्रकृति जीत थी। उन्होंने लास्ट दिन तक भी बाबा की मुरली मिस नहीं की। भले ही मम्मा क्लास में नहीं आ सकती थी, माइक का कनेक्शन उनके कमरे में दे दिया गया था। अक्सर करके हम देखते हैं कोई बीमार रहता है तो बिस्तर पर लेटकर या सोकर मुरली सुनता है या पढ़ता है, लेकिन मम्मा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। मम्मा कहती थी कि ये मुरली हमारी पढ़ाई है। ये पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? परम शिक्षक परमात्मा। इसलिए हमें ईश्वरीय पढ़ाई को विद्यार्थी के रूप में पढ़ना चाहिए। तो मम्मा बाकायदा तैयार होकर खटिए पर तकिए के सहारे बैठकर मुरली सुनते थी। तबीयत इतनी खराब होने पर भी 1 घंटे तक मम्मा बैठकर मुरली सुनती थी। और ये हम ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए एक महान मिसाल है। प्यारे बाबा को शुक्रिया। ओम शांति।